बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। और जहाँ जहाँ सुबह वहाँ सुबह का सलाम। कैसे हैं आप सब मेरे साथी? उम्मीदें हमारी यही हैं, दुआएं हमारी यही हैं, और वाकई हम दिल से ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक रहें, हम और आप मिलते रहें। है ना ऐसी बात? बिल्कुल। हम इस वक्त आज थर्सडे की शाम और इसी दिन की शाम हम मिलते हैं आपसे 10:30 पे शो टीम ऑफ टू टी टॉक में, लाइव ऑन फेसबुक, एंड आफ्टर दैट यूट्यूब चैनल शो टीम ऑफ टू टी टॉक पे आप हमें देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत और एक नए प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं शो टीम ऑफ टू टी टॉक में। और बड़ा इंतज़ार रहता है आप लोगों से मिलने का। हम लोगों को, हम कौन हैं? हम आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपसे प्यार करने वाले, आपको चाहने वाले, और शो टीम ऑफ टू टी टॉक के प्रोड्यूसर्स शहला जाफरी और अहमद जाफरी। द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपकी खिदमत में चाय के कप के साथ हाजिर हो चुके हैं। और तो आइए, चाय पे हमने आपको बुलाया, हम कहेंगे वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। वाह क्या बात है, चाय पे बात करने का मजा ही और है। और हमने पहला घूंट आपके साथ लिया है। बिस्मिल्लाह, है ना? बिल्कुल। और आज के बाद जब भी आप शो टीम ऑफ टू टी टॉक में शरीक हों, बल्कि हमेशा हों, तो चाय के कप के साथ आए, क्योंकि आपको अहमद एंड शहला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू चाय पे बुलाते हैं बातें करने के लिए। और चाय के कप के साथ उस वक्त बातें होती हैं जब हम रिलैक्स होते हैं या हम रिलैक्स होना चाहते हैं। है ना मजे की बात? तो हमने सोचा कि आपको चाय की दावत दिया करें हम। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, जैसा कि हमने कहा, बहुत सारी बातें, बहुत सारी अवेयरनेस, बहुत सारी खबरें और चिट चैट। और आप भी हमसे शामिल हो सकते हैं इन बातों में बाय कॉलिंग द नंबर 6472732393। और अगर दूर कहीं हैं तो व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि शो टीम ऑफ टू टी टॉक स्टूडियो इज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी हिस्से में आप हों, हमसे बात कर सकते हैं। 6472732393 इज द नंबर। और मैं कहूँगी कि सीजन्स ग्रीटिंग, मैरी क्रिसमस, अच्छे हॉलीडेज गुजरे आप लोगों के, और एंड ऑफ द ईयर भी हम अच्छे से अच्छे काम करते रहें। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पहले अहमद का सामना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, good evening, and of course good morning wherever it is morning. The world is connected to us through our studios. You're watching Show Team of Two Tea Talk. क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? तो जनाब, सबसे पहले मैं अपने स्टूडियोज का नंबर दे दूं आपको, 6472732393। आप हमें स्टूडियोज में कॉल कर सकते हैं और इस एक घंटा हम आपके साथ साथ हैं। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को पसंद करने का और हमें आगाह करने का। आपकी टेक्स्ट में मैसेजेस और ईमेल और आपकी फ़ोन कॉल्स, थैंक यू सो वेरी मच। इन्हीं दुआओं और तमन्नाओं और ख्वाहिशात के साथ आते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सेहत के साथ, खुशियों के साथ मिलाता रहे हमेशा, और बनफ्स नफीस या हवा के दोस्त। तो बहरहाल पिछले दिनों बड़ी मसरूफियात रहीं और बड़े अच्छे अच्छे इवेंट्स हमने जनाब अटेंड किए, जिसमें से जनाब सोशल मीडिया ग्रुप जो है उनका प्रमोशंस थी, उनके सारा साहबा, और उसके अलावा केसी जी की बर्थडे थी। और इस तरह से बस माशाल्लाह कारवां चलता रहे तो क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, ये सब मिल बैठने के हीले बहाने होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और हमारे साथ माशाल्लाह काफ़ी लोग
जुड़ना शुरू हो चुके हैं, मैं थोड़ी देर में आपको मुतारिफ भी कराऊंगा। और जनाब ये है कि हमारे शो को जब देखा करें आप तो हमें कॉल भी ज़रूर कर लिया कीजिए। इट्स वेरी सिंपल, आपकी फिंगर टिप्स पे है सब कुछ, आपके हाथ में सेल फोन भी है। नंबर हम फिर से बता देते हैं, 647-273-2393 इज़ आवर स्टूडियोज़ नंबर। हमारी एक्टिविटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह एमएल एंड शाला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, हमारे इवेंट्स भी बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। ईद फेस्टिवल 12 दिन का होगा इस साल, और महीने कुछ भी नहीं, 2-3 महीने की बात है ये। आप लोगों को तो मालूम ही है कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजरता चला जा रहा है। देख लीजिए साल एंड पे आने वाला है। यस, 2023 अल्हम्दुलिल्लाह की खैरियत से गुजर गया है। रब्बुल इज़्ज़त जो आने वाला साल हो हम सब के लिए बहुत खुशियों भरा हो, बहुत खुशियों भरा हो। इस साल हमसे बहुत से लोग बिछड़ भी गए, परवरदिगार उन सबको जो जा चुके हैं दोबारा रहमत में जगह दे, और जो है सबको सेहत ज़िंदगी और खुशियाँ अता फरमाए। आज के प्रोग्राम में एज़ यूजुअल आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने प्यारों को मैसेजेस दे सकते हैं, और कोई अच्छा सा पैगाम, छोटा सा पैगाम भी दे सकते हैं। ये कि है बर्थडे है, एनिवर्सरीज़ हैं, हाँ बाय द वे जिनकी एनिवर्सरीज़ हैं आज और जिनकी बर्थडेज़ हैं सबको हैप्पी बर्थडेज़ और हैप्पी एनिवर्सरीज़, आप सबको बहुत मुबारक हो। तो हमें भी बताइए कि जनाब आपकी मसरूफियात कैसी रही, पूरा ये जो हफ्ता गुजरा, पूरा महीना जो गुजरा और पूरा साल। बहरहाल साल की बात तो मैं नहीं करूँगा, हाँ मौजूदा जो 2-4 दिन गुजरे कैसे रहे आपके, जो हमारी पहली मुलाकात थी इस हफ्ते की और उसके बाद अब जो मुलाकात हो रही है, या आज के दिन आपके चले, लेट्स पुट इट दिस वे, इजीएस्ट वे फॉर यू, हाउ वाज इट डे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। हम भी बताएंगे हमारा दिन भी कैसे गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल व करम से बहुत मसरूफ एज यूजुअल, वेरी बिजी विद आवर सोशल एक्टिविटीज़ एंड वेरी बिजी विद आवर प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ विच इज़ रियल एस्टेट। अल्लाह का बड़ा एहसान और बड़ा करम और बड़ी नवाजिश है। इस दफ़ा भी शाला ने आपके लिए बड़ी जनाब कोशिशों से, काविशों से और बड़ी दिलचस्पी से आपका ये प्रोग्राम मुरतब किया है। और इस प्रोग्राम को जो है उन्होंने इन राइटिंग भी पेपर्स में है, उसके अलावा लैपटॉप पे भी है, और फिर वो आपसे बतलाएंगे कि क्या क्या प्रोग्राम में आज लेकर के आई हैं, कौन सी पहेलियाँ हैं या कौन सी बातें। बहरहाल कुछ बातें मुझे मालूम है, आपको अपने इवेंट्स के बारे में ज़रूर बतलाएंगे। मैं आपको रियल एस्टेट हाईलाइट्स में जो कि मैं कहता चला जाऊँ, मेरे जितने भी प्रोग्राम है आप उठा के देख लीजिएगा, मैं पिछले कुछ हफ्तों से आपसे क्या कह रहा हूँ। बल्कि कुछ महफिलों में गया और लोगों ने मुझसे ये सवाल किया, और एक बड़ा अच्छा सेमिनार था। असद क्या नाम है इनका पूरा, असद किसका नाम? असद रजा साहब। असद रजा साहब जो है, इज़ अ वेरी ग्रेट एंटरप्रेन्योर, ही इज़ बहुत अच्छी उनकी नॉलेज है, ही इज़ अ फाइनेंशियल एडवाइज़र और ही टीचेस फाइनेंसिंग एंड स्टफ। अमेजिंग सेमिनार था। वहाँ पर भी कई लोगों ने मुझसे सवाल किए, और आई वाज देयर चीफ गेस्ट, and I told them, look, just wait for a few weeks, maybe months, interest rate is going to go down. और मेरी प्रोडिक्शन थी नेक्स्ट ईयर मार्च के एंड में जो है ये मार्केट एकदम से उठेगी, हो सकता है पहले ही उठ जाए। बहुत ही थोड़ा सा इंटरेस्ट, देखिए एक्सपीरियंस होता है। मैंने जब ये देखा कि 2-3 दफ़ा से स्टेट ये अपना सेंट्रल बैंक जो है रेट्स इंक्रीज नहीं कर रहे, and I've been repeatedly in my shows I was telling you, look, hang on to it, watch, interest is going to drop, and you will see very soon, and you will see the rise in the prices. Yes. Okay, तो इंशाल्लाह रियल एस्टेट हाईलाइट्स में इससे तफसील से बात होगी आपकी। आपके कोई क्वेश्चंस हो, प्लीज कॉल अस 647-273-2393 इन आवर स्टूडियोज, और स्टूडियो के बाद नंबर तो आपको याद है 30 सालों से, 416-704-0651 for all kind of real estate needs and services. याद कीजिएगा जरूर जी। शाला वेलकम बैक एंड गुड इवनिंग अगेन। खूबसूरत शाम
और इंशाल्लाह ताला खूबसूरत प्रोग्राम आपकी नज़र। जनाब कैन आई जी। इंटरप्ट यू शाला जी? जी, लोग आ चुके हैं। हिना हसन सबसे पहले आए। थैंक यू हिना, बहुत बहुत शुक्रिया जॉइन सो करने का। नाइस ऑफ यू, सो Right. नाइस ऑफ यू। अब्दुल रशीद साहब मेरे बड़े अच्छे साथी, बहुत ही सोशल एक्टिविटीज़ इनकी जो है माने रखती हैं और माशाल्लाह बड़ा भरपूर साथ देते हैं कम्युनिटी का। और आप रियल एस्टेट एजेंट भी हैं बहुत अच्छे। और जाहिद असलम साहब भी आ चुके हैं। Thank उसके you. अलावा नीलोफर नसीम साहबा देख रही हैं हमें बड़ी दूर से, हमारी रिपोर्टर हैं पाकिस्तान से, और ये पाकिस्तान से हमें देख रही हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें ज्वाइन भी करेंगी एज यूजुअल। आपके क्वेश्चंस रेडी होने चाहिए। कीप वॉचिंग शो टीम ऑफ टू टी टॉक। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपको पता है कि हमारी रिपोर्टर फ्रॉम कराची पाकिस्तान आप नीलोफर नसीम साहिबा आपको अपडेट्स देती हैं या कोई भी बात पाकिस्तान के बारे में करती हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में है तो हम उनसे ही जानना चाहते हैं। वेरी सून हम इनको कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि हम ये शो टीम ऑफ टू टी टॉक कंडक्ट करते हैं फ्रॉम कनाडा ओंटारियो के सिटी ब्रैम्पटन की एक छोटी सी जगह है हार्ट लेक विलेज। वहाँ से हम आपसे मुखातिब है इस वक्त, और बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है, नेचुरल ट्रेल्स हैं वहाँ पर, बहुत हसीन जगह जहाँ ये स्टूडियो है हमारा। और अच्छी फीलिंग इसीलिए तो होती है अहमद इंशाल्लाह जाफरी की आपके साथ कि हम जहाँ होते हैं वहाँ सब कुछ अच्छा और फ्रेश होता है, नज़र आता है, और अच्छी ब्रीज होती है, फ्रेश एयर होती है, खूब सारे दरख्त होते हैं, हरियाली होती है। इवन इस विंटर टाइम में भी बहुत हरियाली मिलेगी आपको अराउंड द स्टूडियो। और क्योंकि मेरे वो दरख्त ऐसे हैं कि विंटर में वो हाँ, ग्रीन रहते हैं। अच्छा जी। नीलोफर नसीम साहब सलाम कह रही हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम जीती रहे सलाम, आप। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। जी, और टेम्परेचर इस वक्त जो है वो यहाँ का 2 डिग्रीज टेम्परेचर है, विच इज वेरी गुड इन इन दिस मंथ। इस मंथ के इस वीक का ये बहुत ज़बरदस्त टेम्परेचर है। और हमारे पास जो इस वक्त हवा की फीलिंग्स हैं वो वेस्ट साउथ वेस्ट हैं, तो थोड़ी ठंडी भी फील हो रही है, लेकिन और 70% ह्यूमिडिटी स्टिल है जनाब। ये तो अब वेदर चेंज हो गया है तो ह्यूमिडिटी हमारे साथ ही रहती है। लेकिन एक बात बता दें आपको, यानी कल फ्राइडे को जो है ना, सुबह तो 5 डिग्री होगा अहमद, लेकिन आफ्टरनून में 11 डिग्री हो जाएगा। क्या बात है, और सनी भी होगा। मैंने तो प्लान कर लिया है बस बाहर जाने का। मैं अहमद से कह रही थी कि बस हम कल आज सुबह से हम बाहर निकलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। और आप लोग भी कोशिश ये करें कि इस धूप का मजा उठाएं। मुझे बाहर जाने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि हमारे घर में भी एक तो स्काईलाइट, उसकी वजह से काफी धूप आती है सेंट्रली घर में, लेकिन किचन और मेरा फैमिली रूम क्या मजे की धूप होती है, और वहां बहुत हरियाली हमने की हुई है, तो बहुत मजा आएगा। आई विश कि मैं आप लोगों के साथ बैठ के चाय पीऊं अपने किचन में, है ना? क्या जनाब बात चाय है? पे बात याद आई शायद हाँ, जी, अगर जी। इजाजत हो तो प्रोग्राम हमारा चाय अपनी अपनी। ठीक है ना? और बस इसी तरह से जुड़े रहे। और जहाँ शाला ने बात की कि जनाब वो लेक के पास माशाल्लाह अच्छी फिजा जगह है, वहाँ लेक्स भी बड़े अच्छे अच्छे हैं। और वहाँ पर जो है वो रियली आप विंटर हो या समर हो, आप जाएं वॉक पे, हाइकिंग पे, तो मतलब वो बर्ड्स और उनकी चहचहाहट और उनकी वो अमेजिंग प्लेस, बड़ा मजा आता है मुझे। तो मैं आउटडोर पर्सन 7-8 मंथ्स, तो मैं तो बहुत बाहर को एंजॉय करता हूँ। जॉगिंग भी बाहर होती है मेरी, कुछ एक्सरसाइज जो मैं बाहर ही करता हूँ, और आई रियली थॉरली एंजॉय इट रियली। हाँ, लेकिन हम ये बात तो कर रहे हैं ना कि मौसम बहुत अच्छा है इस मंथ में, अमेजिंग भाई मौसम है। शाला जी इस तरह से ले लीजिए कि भाई अब ये दिसंबर गया ना, जनवरी एंड फरवरी, 12 महीने में से 2 महीने सिर्फ जाके जिसमें बर्फ Ding dong, Ahmed, ding dong. एंजॉय। No, wrong, you're wrong, you're wrong. नो आई एम राइट, मैं उस बर्फ को जो है साफ करता हूँ, मुझे हाँ। enjoy, मैं फ्रेश एयर लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आई रियली एंजॉय दैट एक्टिविटी। लेकिन- बट द थिंग इज, मैं इसको सिर्फ जनवरी और फरवरी कहता हूँ। शाला इसलिए कह रहे कि जी मार्च भी खराब होता है, तो अप्रैल भी होता है, तो यूं भी होता है। लिसन, साइकोलॉजिकली आप देखिए फरवरी के एंड में
सर्दियों के कपड़े चले जाते हैं, गर्मियों के कपड़े आ चुके होते हैं स्टोर में। वैसे ही जाके लोग टेडी साथ लेते हैं, हाँ, they are getting winter ready. गया, They winter are गया। getting ready for the summer. That's why they bring the You know? stuff before. So अगर लोग बाहर जाएं गर्मी में तो वो स्प्रिंग में ही कपड़े खरीद लें. दिस इज अ बिजनेस, और ये बिजनेस वाले हमारे वो लिए बहुत ठीक कुछ है, लेकिन सोचते फिर भी हैं. एक ऐसा थोड़ी आप गर्मी में निकले फिर जाके कपड़े खरीदे और फिर पहने. एंड ऑफ फरवरी जो है वो आपके समर के कपड़े आ चुके होते हैं स्टोर्स में मोस्ट ऑफ इट, because they want a big sale on Of course, time. why not? On time. हाँ. और ये बड़ा अच्छा एक, मैं बता रहा हूँ साइकोलॉजिकली ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है लोगों पर. लेकिन देखिए अहमद, एक मेरा जो कंसर्न है इस वक्त वो सीरियस कंसर्न है कि चलिए, अब आप seriousness चूंकि पे वेदर आए. चेंज है, नहीं हम इसी से रिलेटेड हाँ, बात चलिए, कर रहे ठीक हैं. है. वेदर चेंज की वजह से जो ये वेदर ऐसा हो रहा है, जब सर्दी होनी चाहिए गर्मी, गर्मी होनी चाहिए सर्दी, धूप नहीं निकल रही. मेपल सिरप प्रोडक्शन लो 5th ईयर एज वेल, लेके 5 साल से ड्यू टू वेदर चेंज. कि मेपल सिरप जो कि देखें बहुत फायदे की चीज भी है, जिसकी काफी प्रोडक्शन होती थी, अब वो उतना नहीं प्रोड्यूस हो रहा है. ये दरख्तों में वो लगा दिए जाते हैं पैन, और एक खास सीजन होता है वहां वो भर जाते हैं, पूरे पूरे जग लगे होते हैं. तो उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही है, जिससे ऑफ कोर्स जो लोग ये बिजनेस करते हैं उनका नुकसान भी है. और फूड के हम कह रहे थे ना कि क्यों प्राइजेस, जो फ्रूट और जो सब्जियां हैं वो उस तरह की नहीं आ रही हैं. तो दिमाग में ये आता था कि पेंडेमिक का इससे क्या ताल्लुक है. मतलब हर चीज़ को हम ब्लेम करते हैं पेंडेमिक पे. तो हम कहते थे पेंडेमिक का इससे क्या ताल्लुक है कि ग्रीन पेपर जो है वो छोटी हो रही है, और क्या कहना चाहिए कि एप्पल्स का वो कलर नहीं हो रहा है, और सब्जियां क्यूकम्बर्स जो है ना उस तरह के शेप नहीं हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें वेदर चेंज की वजह से सॉयल जो है ना वो जितना एब्जॉर्ब कर रही है वेदर को, उसके हिसाब से चीज़ें बन रही हैं, और उसकी वजह से ना इतनी पैदा भी नहीं हो रही. क्योंकि याद है ना हमने सब्जी लगाई थी, कुछ भी नहीं निकला सिवाय क्यूकम्बर के. बट दैट्स नथिंग. हमने 6 प्लांट लगाए क्यूकम्बर के और 6 क्यूकम्बर खरीदे. काफी सेब काफी खाया हमने माशाल्लाह. हाँ, सेब का तो ह्यूज दरख्त है. हमने वो क्यूकम्बर भी ठीक खाया, इतना ज्यादा नहीं. थोड़े बहुत टमाटर भी खाए हम लोगों ने. थोड़े बहुत. नहीं ऐसा मत कहें. पहले हम इतना टमाटर था कि अगर हम सिर्फ 3 या 4 बुशेस भी लगाते थे टोमेटो की, तो हम जब सर्दी आने लगती थी उससे पहले हरे टमाटर जो होते थे उनको तोड़ के रख लेते थे एक बास्केट में कि वो सर्दी से खराब हो जाएंगे. तो सर्दी में भी थोड़े टमाटर खा लेते थे. हमारा भी कसूर है कि हमने जो हमारी खेती बाड़ी का जो हिस्सा था उसको सबको हमने पेव कर दिया. हाँ. बच्चों की वजह से कि ताकि नहीं तो हमने लगाया, लेकिन लगाया. हाँ. लेकिन उसकी जगह जो थी वो अच्छा मैं शिकायत करने वाली हूँ आपकी. बड़ी सी जगह पे बजाय उसको छोटी सी जगह पे लगाया. लेकिन अब इस साल उसको हम देखेंगे और बेहतर तरीके से. अब मैं अहमद की शिकायत लगाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अहमद से कहा था कि यहाँ पर मिट्टी को भर दें. जी जी जी. और वो मेरे मुताबिक भरी नहीं है, तो जड़ें नहीं फैली और फ्रूट नहीं निकला. अच्छा अब ये अहमद का डिपार्टमेंट 20 बैग उठा के ला के उसको लगा ठीक है मेरे साथ हेल्पर जरूर था, वी वर्क टुगेदर. लेकिन भाई क्या बताऊं मैं, जो कुछ कर सकते थे अब इस साल देखते हैं. और 40 इतने बड़े बैक यार्ड में 20 बैग इज नथिंग. 100 बैग होने चाहिए. अच्छा हमारी तो यहाँ शुरू हो गई बात. मैंने कहा मेरे साथ है तो क्यों ना मैं अपने दिल की बात कर लूं. अच्छा जनाब, अच्छा मेपल सिरप पे बात हो गई. दूसरी एक बात मैं ये करना चाह रही थी कि देखिए हाँ फोन आ रहा है हमारा और स्टूडियो का, और मुझे लग रहा है कि नीलोफर नसीम साहिबा हमसे कनेक्ट होना चाह रही हैं. तो हम उनको बिल्कुल वेलकम करेंगे और ट्राई करेंगे कि वो इस वक्त उनकी आवाज़ हमारे स्टूडियो में गूंज जाए. और इसको हम स्टूडियो से सेटअप कर देते हैं स्टूडियो के साथ. अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू शो टीम ऑफ 2 टी टॉक. नीलोफर नसीम साहिबा फ्रॉम कराची पाकिस्तान. Walaikum assalam and good morning from here. Thank you. Good morning. How is everything with you guys? जी अहमद भाई दोबारा कीजिए. मैंने कहा how is everything with you guys? माशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. Good morning for you. वालेकुम अस्सलाम and good morning.
आप लोगों की तो शाम हो रही है और मजे मजे से चाय पी रहे हैं और हम सुबह की चाय एंजॉय कर रहे हैं. जी मैंने वही कहा था ना कि प्रोग्राम हमारा चाय अपनी अपनी. बिल्कुल सही कहा आपने, चाय अपनी अपनी. और मेरे साथ आतिफ स्मिथ क्या हाल साहब, है? आतिफ स्मिथ साहब भी आ चुके हैं और माशाल्लाह ही इज अ वेरी टैलेंटेड जेंटलमैन, वेरी, और इन्होंने हमारे कुछ कमर्शियल्स भी बनाए थे, वेरी पॉपुलर, और ही इज विद अस, इज एन ऑनर दैट ही इज विद अस नाउ. जी नीलोफर साहिबा, सुनाइए कैसा है मेरा पाकिस्तान। और आप इस वक्त शहर कराची में मौजूद हैं, तो शहर कराची में क्या हो रहा है इस वक्त, कैसी सुबह हो रही है और कैसा दिन आने वाला है और कल क्या क्या हुआ? शैला, कराची तो एज यूजुअल जैसे है वैसे ही है और माशाल्लाह बहुत अच्छा है. मेरा ख्याल है पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा अच्छा सिर्फ कराची है. कराची वाले तो यही कहते हैं. और सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह. बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं, विंटर वेकेशंस, उनके मिड टर्म एग्जामिनेशंस खत्म हो गए हैं, तो घर वाले भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे कि सुबह सुबह उठ के बच्चों को स्कूल नहीं भेजना. और बाकी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह. ना बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सर्दी भी बहुत ज्यादा नहीं है. और मैं भी सुन रही थी कि आपने कहा कि वहां पर टेम्परेचर जो है वो अभी आज जो है वो 2 डिग्रीज है, तो दिस इज समथिंग वेरी नाइस, क्योंकि ये मौसम तो आप लोगों के लिए बहुत ठंडा हो जाता है. हाँ, और कल 11 हो जाएगा. और सुना है खासा प्लान्स वगैरह बना के बैठी है कि मैंने घूमने फिरने जाना है. राधिक स्मिथ साहब कुछ कह रहे हैं कि सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ. आतिफ यार, यू आर द बेस्ट. हाँ, मैं नीलोफर नसीम साहब, मैं कहूँगा कि देखिए क्रिसमस नज़दीक है, उसी एतबार से मैं तमाम जो लोग क्रिसमस को एंजॉय करते हैं और क्रिसमस को अदा करते हैं और क्रिसमस को मनाते हैं, हमारी तरफ से सीजन ग्रीटिंग्स एंड मैरी क्रिसमस. और ये हम कहते रहेंगे जब तक क्रिसमस नहीं हो जाता. तमाम पाकिस्तान बिल्कुल सही है. सबके लिए, सबको क्रिसमस की बहुत सारी मुबारकबाद. और आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे यकीनन. वहाँ तो काफी इसके सेलिब्रेशंस होती हैं. जी, शॉपिंग वगैरह. पाकिस्तान में तो मखसूस इलाकों में आपको पता है कि यहाँ पर सेलिब्रेशंस होती हैं, लेकिन दिसंबर 21 हमारे लिए वैसे ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कायद आज़म की बर्थ एनिवर्सरी होती है. तो और इसके अलावा जो नया साल जब शुरू होता है तो जाहिर है लोग थोड़े एक्साइटेड भी होते हैं. सही. और चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी होते हैं. तो यहाँ पर आजकल तो शादियों का सीजन है, लोगों क्या शादियां हो रही हैं, क्योंकि देखिए एक तो मौसम बहुत अच्छा होता है, दूसरी बात यह है कि छुट्टियां होती हैं. तो इस वजह से लोग जो हैं वो काफी एंजॉय करते हैं. और ज्यादातर शादियों के सीजन जो है वो यही होता है. अच्छा, एक बात बताइएगा, जैसे बरसात होती है तो पकौड़े और चकोड़े खूब बनते हैं, इन सर्दियों के दिनों में आप लोग क्या चीज एंजॉय करते हैं खाने पीने के तरह? शैला, मैं आपको 2 मिनट में कॉल करती हूँ. जी, कॉल कीजिए, कॉल बैक कीजिए. अच्छा, कैनेडियन के बारे में, अपने कनाडा के बारे में और कैनेडियंस के लिए बात करूंगी कि कनाडा, हम मौसम पे बात कर रहे थे, ड्राइएस्ट फॉल अच्छा कनाडा का था. अच्छा, लेकिन इस साल, लेकिन एक चीज और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कनाडा में देखिए हर जगह पर महंगाई बढ़ रही है, और हम यही बात, बाज लोग कहें कि शायद यही बात करते हैं, लेकिन हम डिफरेंट एस्पेक्ट से करते हैं. बिल्कुल. आप सिनेप्लेक्स रेवेन्यू जो है 35 मिलियन हुआ नवंबर में, हमेशा वो लोग रिपोर्ट करते हैं, और उन्होंने रिपोर्ट की तो 35 मिलियन हुआ, लेकिन लास्ट ईयर के नवंबर में 52 मिलियन था. यानी कि इस जो भी इस वक्त इन्फ्लेशन आया हुआ है, उस इन्फ्लेशन का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि लोग जो है ना उसको खर्च नहीं कर पा रहे. हाँ, हम फिर से वेलकम करते हैं नीलोफर नसीम साहिबा को फ्रॉम कराची, पाकिस्तान. वेलकम अगेन. थैंक यू सो मच.
ہاں تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے نا، یہاں پہ شادیوں کا سیزن ہوتا ہے، لوگ انجوائے کرتے ہیں کھانا پینا بھی، خاص طور پہ کیونکہ بہت ساری چیزیں جو چونکہ سرگرمی بہت ہوتی ہے اس وجہ سے نہیں انجوائے کر سکتے، خاص طور پہ فش وغیرہ، تو اس موسم میں لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ہاں اچھا، کینیڈا میں ایک ٹرینڈ ہے، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ پاکستان میں بھی ہمیں لوگ یہ دیکھتے ہیں، ہمارا پروگرام سنتے ہیں، گرم ملکوں میں بھی، سرد ملکوں میں بھی۔ جیسے پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے ہاں آئس کریم نہیں کھانا، ٹھنڈک ہے گلا پکڑے گا، مطلب اس طرح کی ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانا، اور یا پھر یہ دیکھیں گرمی میں فش نہیں کھانا۔ لیکن کینیڈا میں ایسی کبھی کوئی بات نہیں ہوتی، ہم لوگ ہر سیزن میں ہر چیز کھاتے ہیں، اور کہتے ہیں یہاں پر کہ سردیوں میں آئس کریم کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں شیلا، ایکچولی بات یہ ہے کہ کچھ بیکٹیریاز یہاں پہ زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں مختلف موسموں میں، جی تو اس وجہ سے یہاں کے موسم کے مطابق یہ چیزیں تھوڑی سی تکلیف دہ ہو جاتی ہیں یا ہارمفل ہوتی ہیں لوگوں کے لیے، اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ ادروائز تو جو کھانے والے ہیں وہ تو ظاہر سارا سال ہی کھاتے ہیں، آئس کریم بھی کھاتے ہیں، اور یہاں تو جو بڑے مزیدار چیز ہوتی ہے گولا گنڈا وہ مائی کھایا جاتا ہے۔ فیوریٹ، مائی تو فیوریٹ، بالکل۔ عاطف سے اسمتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ سر آئی ایم کوڈنگ پاپولر ایم پی۔ تھینک یو۔ اینڈ اچھا، دوسری بات میں یہ کہہ رہی تھی کہ چلے ٹھیک ہے، یہ تو بات ہو گئی ہمارے کراچی کی، پاکستان کی، یا لاہور کی، یا پشاور کی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، بھیج سکتی ہیں؟ میں نے کچھ پوچھا آپ سے نیلوفر صاحبہ؟ آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیلا کے لیے آپ گولا گنڈا بھیج سکتی ہیں؟ آئی وش کہ ایسا ہوتا تو میں روز منگاتی۔ شیلا کے لیے منرل واٹر کا بالکل بھی نہیں مل سکتا۔ پتہ میں ایک دفعہ کا قصہ سناؤں کہ میرا بڑا دل چاہا پاکستان میں کہ میں کھاؤں، آج میں کھاؤں گی گولا گنڈا، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، جب میں جانے لگوں گی تو اس سے ایک دن پہلے جاؤں گی، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ میں بیمار ہوتی ہوں تو میں کینیڈا پہنچ جاؤں نا کسی طرح، کیونکہ کل فلائٹ ہے۔ میں گئی ڈرائیور سے، میں نے کہا کہ مجھے لے کے چلو وہاں، کہاں ہے، بہادر آباد میں کہیں ہے، کہتے ہیں کہ وہ لوگ منرل واٹر کا بناتے ہیں یہ وہ۔ میں وہاں گئی، کھڑی رہی، تمام گولا گنڈا کی طرح طرح کے ٹھیلے، سٹال، دکانیں سب لگی ہوئی تھیں۔ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھی رہی، سوچتی رہی کیا کروں۔ ڈرائیور سے کہہ رہی ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے؟ پھر اپنی فرینڈ سے کہہ رہی ہوں یار کھا لوں میں؟ اب وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، دیکھو شیلا تم سوچ لو، تمہاری کل فلائٹ ہے، میں تم سے نہیں کہوں گی کہ تم کھاؤ، کیونکہ پیار اور محبت تو یہی ہوتا ہے۔ مگر میں بضد تھی کہ نہیں مجھے کھانا ہے۔ اچھا، میں نے کہا ڈرائیور سے کہ ٹھیک ہے آپ جائیے، اس کو بلائیے، ہم آرڈر دیں گے۔ اس کے بعد جب وہ آئے آرڈر لینے کے لیے تو میں نے کہا نہیں ہم اچھا بعد میں آرڈر دیں گے، اور میں نے ان ڈرائیور سے کہا آپ چلیں، اب ہمیں یہاں سے کچھ نہیں کھانا۔ میں اتنی ڈرپوک ہوں اس معاملے میں، کھانے پینے میں پاکستان میں۔ شیلا آپ یہ گول گپے آپ نے کیسے کھا لیے تھے؟ وہ بھی ایک ایڈونچر تھا گول گپے کا، اور یہ جتنے لوگ تھے نا میرے ساتھ، میری دوست، اس کا بیٹا، بچے، سب مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں، پلیٹ میرے ہاتھ میں اور میں کھائے جا رہی ہوں۔ لیکن وہ آخری دن تھا، 2 گھنٹے کے بعد مجھے ایئرپورٹ پہنچنا تھا، اس لیے مجھے یہ تھا کہ اب جو کچھ بھی ہوگا کینیڈا پہنچ کے ہوگا۔ جی مجھے صرف اتنا بتائیے کہ اس گولا گنڈے سے آپ کو کوئی نقصان، سوری اس گول گپے سے آپ کو کوئی نقصان ہوا؟ نہیں الحمدللہ، اور میں سوچتی رہی، میں 1 مہینے تک یہ سوچتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج مجھے کچھ ہو جائے، ایسا تو نہیں ہے آج مجھے اس کا اثر ہو جائے۔ دیکھیں اصل میں بات، بیمار جب انسان پڑتا ہے تو وہ اپنی جو مینٹل سٹیٹ ہے نا، اگر اس کو یہ اپنے پر طاری کر لے کہ میں نے بیمار ہونا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچے کہ مجھے کچھ نہیں ہونا ہے تو اسے کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا ول آپ کی ایسی ہونی چاہیے۔ پروگرام ضرور دیکھتی رہیے گا، کیونکہ میں وہ پروگرام میں نے جو کہ آپ کو یاد ہوگا چپکے سے ان کی میں نے ویڈیو جو بنائی تھی گول گپے کھانے کی،
وہ میں آج چلاؤں ان کو گا, ہم نے دکھاؤں بتایا گا, تھا اس لیے یاد ہوگا. آج میں دکھاؤں گا وہ. دیکھیں کچھ اسپیشلٹیز ہوتی ہیں ہر جگہ کی, خاص طور پہ گول گپے جو ہیں وہ کچھ مخصوص جگہ کے بہت اچھے, ویسے تو پورے کراچی میں اور میرا خیال ہے پورے پاکستان میں یہ ملتے ہیں, لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں کے آپ کبھی کھا کر بھول نہیں سکتے. واقعی نہیں, وہ دو اسپیشلٹی تھی نا. ایک تو اسپیشلٹی یہ تھی کہ گول گپا تھا جہاں لے کے گئی تھی, دوسری اسپیشلٹی یہ تھی کہ آپ وہاں موجود تھی. یہ غائبانہ موجود تھی وہاں. اچھا چلیں اب ہم نے اصل میں بھی میں موجود ہو کر آپ کو گولا گنڈا بھی کھلاؤں گی, آپ آئیے تو صحیح پاکستان. اچھا ہم یہ تو ہو گئی کھانے پینے کی مزے کی باتیں, لیکن ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے اتنی گرما گرم خبریں ہیں اور لوگوں میں بڑی بے چینی ہے اس وقت, بہت زیادہ بے چینی ہے جو پاکستانی ملک سے باہر ہیں, اور ان کو جو اطلاعات ملتی ہیں اس کو سن کے ان کے دل گھبراتے بھی ہیں, دعائیں بھی ہوتی ہیں, ذہن بھی تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ بلے کے نشان کو پسند کرتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کیا کہتی ہیں, کیا وہاں پر کیا سوچ رہے ہیں لوگ کراچی میں یا لاہور میں, یا کہ کیا بلے کا نشان الیکشن میں موجود ہوگا؟ شیلا آپ نے ایک شاید مثال سنی ہوگی کہ جب چراغ بجھنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ بہت تیزی سے بھڑکتا ہے, سنا ہوگا نا یہ؟ بالکل سنا بھی ہے, دیکھا بھی. ہاں جی دیکھا بھی ہے نا. تو یہ کچھ ایسے ہی معاملات ہیں اس وقت جو پاکستان میں ہو رہے ہیں. ہاں جی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس طرف اشارہ کر رہی ہوں, کہ یہاں پر جو بھی اب ہو رہا ہے نا, یہ یوں سمجھیں کہ یہ سسٹم آخری سانسیں لے رہا ہے. اور جب اس طرح کا موقع ہوتا ہے تو وہ ساری جتنی ہوتی ہے کوشش, وہ اسٹرگل وہ کرتا ہے اپنے آپ کو سروائیو کرنے کی. جی ایک مرتبہ انسان جو ہے وہ اس وقت اپنی ساری انرجی یوز کرتا ہے کہ کسی طرح سے وہ سروائیو کر جائے, لیکن جو حالات ہو گئے ہیں اور جو جس طرح سے چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں اور جس طرح, تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ بوتل میں سے جن باہر آ گیا ہے اور یہ پھر اب واپس نہیں جائے گا. یہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح تو کوئی ایک لاجیکل اس کا انجام ہونے والا ہے بہت جلد. اور جیسے کہ یہ کسی بھی صورت 8 فروری سے کوشش تو ان کی یہی ہے کہ یہ الیکشنز کو مزید آگے بڑھا دیں, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ پھر بہت کمپلیکیشنز ہو جائیں گی. تو اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یا تو الیکشن سے بھاگا جائے, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ آخر انجام کیا ہونا ہے یا جیت کس کی ہے. تو ہر طرح کے, اور اس کے لیے وہ اخلاقیات کی سطح سے بہت نیچے گر گئے ہیں. جو چیزیں کبھی ہمارے معاشرے میں, ہمارے کلچر میں ایکسیپٹیبل نہیں تھی, وہ سب بھی اب آزمائی جا رہی ہیں. وہ باتیں جو شاید ہم پرائیویٹلی کرنے کے لیے بھی بہت سوچتے تھے یا اس کو کرتے بھی گھبراتے تھے, وہ اب کھلے عام ہماری میڈیا ٹاکس پہ ہو رہی ہیں, ٹی وی ٹاکس میں ہو رہی ہیں. اور اتنا یہ کوئی بہت اس کو کہنا چاہیے تکلیف دہ حالات ہیں, تکلیف دہ سوچ ہے کہ آگے یہ سب یہ ہسٹری لکھی جا رہی ہے, اور یہ ہسٹری کیا لکھیں گے اب کچھ عرصے کے بعد پاکستان کی, کیا لکھی جائے گی کہ پاکستان اپنی اخلاقیات میں اس سطح سے نیچے گر گیا تھا جو آئی تھنک مورلی بہت نیچے چلا گیا ہے. اور صرف کس وجہ سے, صرف اس وجہ سے کہ ان لوگوں کو جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, ان کو ان کی سروائیول کے لیے یا آئی ڈونٹ نو کیا ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہاں تک جانے کے لیے. لیکن لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. دیکھیں ہم سب انسان ہیں نا, پاکستان میں کوئی روبوٹس تو نہیں ہے یا کوئی سپر نیچرل تو نہیں ہے کہ جو کہیں گے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے, ایسا نہیں ہے. تو اب جب لوگ یہی انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی وہ ہے, ابھی میں نے خود ایک سروے کیا ہے اور اس میں نے جب معلوم کیا ہے تو مجھے تو 98% لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ سسٹم اب بالکل فیل ہو چکا ہے.
تو صحیح کہا آپ نے، صحیح یہ کہا آپ نے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اب کسی بھی صورت اس کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا. اچھا. رائٹ رائٹ رائٹ. تو کتنے دن رہ گئے ابھی الیکشن میں؟ میرا خیال ہے اب تو فیبرری 8 کو ہے. فیبرری 8 کو ہے، تو اب تو سمجھیں کہ اباؤٹ 1.5 مہینہ رہ گیا. 1.5 مہینے بھی نہیں. 1.5 مہینہ رہ گیا. شیلا دیکھیے ان کو الیکشن کا شیڈیول دے دینا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں آج کیا دینا چاہیے کرنا تھا. چاہ آج رہے کی ہیں ڈیٹ کہ تھی. جی آج کی ڈیٹ تھی، لیکن وہ عمران خان کو بلیم دے رہے ہیں نا انہوں نے، کیونکہ پٹیشن دائر کی تھی اس کے اوپر. جو باڈی بنا رہے تھے یہ لوگ جناب، انہوں نے کہا عدالت کو کرنا چاہیے، اور یہ کہہ رہے تھے بیوروکریٹس کے لیے جو ان کے اپنے پالتو لوگ ہیں. تو ایک لیجٹ چیز تھی، لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے. دیکھیں اب تو عمران خان تو کسی صورت میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کسی صورت نہیں ڈر رہے کہ ان کو لائف تھریٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر پھانسی چڑھانا ہے تو وہ بھی چڑھا دو. لیکن کل کی یہ خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کی بہنوں نے یہ بات وہ کی ہے کہ ہم اس کو وہاں کے لے کے جائیں گے، کیونکہ یہ جو کیسز ان کے پر کیے جا رہے ہیں اس میں تو کوئی بیس ہی نہیں ہے. بیس نہیں ہے. کوئی کہیں بھی کوئی ٹروت نہیں ہے، اور اگر اس کے اندر کچھ بھی اگر سچ ہے تو اس کو اوپن ٹرائی کیا جائے. لیکن چونکہ وہ بار بار کورٹ سے کہہ رہی ہیں کہ اس کو اوپن ٹرائی کیا جائے، لیکن بضد ہے سسٹم کہ کسی طرح سے اس کو ان کیمرہ کیا جائے. تو وہ ان کیمرہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مطلب مقصد کیا آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ نے غلط بات کی ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ پبلک میں آنا نہیں چاہتے. بالکل. تو یہ چیز تو ان کے حق میں اور خرابی پیدا کر رہی ہے. بالکل. اور جتنا زیادہ یہ لوگ دلدل میں جائیں گے اتنا زیادہ جو ہے یہ عمران خان کی سخروئی ہوگی. اور یہی ہے کہ ان لوگوں نے حد کر دی ہے ہر طرح سے. ہر وہ کام کیا جو کہ قانون اور ہماری جو اس کے لیے کے خلاف ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، سب وہ کام انہوں نے کیے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں. اور بڑے عجیب حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں. اسپیشلی یہ جو آپ کے جو بیٹھے ہوئے راجہ صاحب مہاراجہ بنے ہوئے، اور اسی طرح سے باہر سے بلا کر کے جنہوں نے لوٹا پاکستان کو 30-40 سال، ان کے ساتھ کیا کیا برات ایک دن میں بلا کے کہہ رہے ہیں یہ لیجیے جی آپ تو بالکل کچھ نہیں، دودھ کے دلہے. Come on, give us a break. We know everything, what they did, what they are doing. But انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اور جتنا زیادہ یہ گڑبڑ پھیلائیں گے اتنا زیادہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں جائے گا یہ. اور انشاءاللہ دن دور نہیں جب یہ کہ بالکل صحیح راستے پہ یہ پاکستان چل پڑے گا، زیر نگرانی عمران خان صاحب کی انشاءاللہ. جی احمد بھائی، سب سے زیادہ دیکھیں جہاں تک لاز کی بات ہے تو چلیں اس کا کور لے لیتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کا کور لے لیتے ہیں، یا اس میں کوئی نہ کوئی امینڈمنٹ کر کے یا کہیں یہ بچ جاتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو خواتین کی اتنی بے حرمتی ہو رہی ہے، جو کہ ہمارے کلچر میں بالکل ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. اگر آپ اس کو مختلف صوبوں کے حساب سے بھی دیکھیں تو ایک تو اسلامک کلچر نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو کبھی ایسا ہوا نہیں کہ خواتین کے بارے میں اس طرح اوپن گفتگو کی جائے. اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایک بات کرتا ہے تو دوسرا جب اس کو کاؤنٹر کرتا ہے تو اس سے بڑھ کے بات کرتا ہے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں خواتین سب کے گھر کی، بلکہ میرا خیال ہے انسان جو ہے وہ بہت رسپیکٹیبل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ خواتین جو ہیں ان کی اپنی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. لیکن جس طرح اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور یہ اس وقت کیا جاتا ہے احمد بھائی جس وقت اور کوئی آپشن باقی نہیں بچتا. تو اس وجہ سے یہ اب اتنا زیادہ چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں کہ اب تو کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ سب باتیں کرنے سے عمران خان کی مقبولیت میں کمی ہو جائے گی یا لوگ ان کی طرف سے پلٹ جائیں گے. تو بات صرف اس وقت جن سے بھی بات کروں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں نے ایک سروے کیا ہے، تو ہر ایک کا یہی کہنا تھا کہ عمران خان از اے لیڈر، ہمیں ایک لیڈرشپ ضرور چاہیے، لیکن اس وقت ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ صرف پاکستان کے لیے کریں گے.
तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव सोच है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेल एक्सप्लेन। क्योंकि हम लोगों को जाहिर है कि हम लोगों के दिल पाकिस्तान में ही है। तो बहुत सुबह सुबह आपने हाजिरी दी, बहुत शुक्रिया नीलोफर साहिबा। और कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं, बस मुझे यही कहना है कि हम लोग अब सच्ची बात ये है कि आम पाकिस्तानी के पास तो मुंह छुपाने के लिए कोई जगह ही नहीं रह गई है। वी हैव टू फेस, और हमें इसको खुद ही दुरुस्त करना है। और हमारी अब आने वाली जो नस्लें हैं, जो हमारी यंगस्टर्स हैं, जो हमारी यूथ है, वो इतनी ज्यादा प्रिपेयर हो गई है इसको सही करने के लिए, या डट गई है कि उन्होंने ये सोच लिया कि हमें इसको ठीक करना है और खुद ही करना है। इंशाल्लाह ताला। जनाब बहुत शुक्रिया। लॉन्ग लिव पाकिस्तान एंड लॉन्ग लिव कनाडा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह हमारा साथ देती रहिएगा इंशाल्लाह ताला। हम इसी तरह मिलते रहेंगे और इंशाल्लाह रियल में भी मिलेंगे इंशाल्लाह। और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारक, क्रिसमस की भी बहुत मुबारक और आने वाले साल की भी बहुत मुबारक। इंशाल्लाह साल शुरू होने से पहले हम एक और प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम बिल्कुल ठीक से एंजॉय करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। तो जनाब बड़ा अच्छा रहा आज का ये सेशन। जी, जिन लोगों ने हमें अब ज्वाइन किया या हमें बाद में सुनने वाले हैं, उन लोगों को हम बता दें कि हमारे साथ हमारी रिपोर्टर लाइव फ्रॉम कराची पाकिस्तान नीलोफर नसीम साहिबा मौजूद थी और अपडेट दे रही थी। तो आई होप कि आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली गई होंगी उनके थ्रू। और सुबह का वक्त होता है वहाँ पर, फजर का वक्त होता है, लेकिन वो फजर के बाद सोती नहीं है और हमारे साथ आने का इंतजार करते हैं। बहुत से लोगों का वहाँ पर ये रूटीन है कि वो लोग फजर के बाद ज़रूर थोड़ी देर के लिए सोते हैं, लेकिन ये खिदमत कर रही हैं पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की खबरें दुनिया में पहुँचा रही हैं इस टाइम पर। जी अच्छा, अब कनाडा के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन हम पहले पहले ब्रेक ले लेते हैं। जी, ब्रेक पे जाएंगे तो फिर कनाडा के रिलेटेड 2-3 कंसर्न है, वो भी हम बात करते हैं। ऑलराइट, ओके। आप अपने प्रोमो की तरफ चलते हैं पहले। Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ। Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a house. Just because we're not posting solds doesn't mean we're not working. We're always working. We just put an offer on a house out in Vaughan. Sold! We certainly don't have a sign in the window saying gone fishing. Sold! I'm dealing with an offer on our listing today. Sold! And of course, every day has its ups. Sold! And downs. Truth is, we're always working. Every day's a rat race. All in a day's work. India Bazaar. Fresh pigs, always fresh. Fruits, vegetable, meat, groceries, dine in and take out. All in one. You can come to India Bazaar. India Bazaar. This branch is here in Brampton by Sandalwood and Kennedy. Another branch in Islington and Albion intersection, which is Etobicoke, Toronto. 905-840-1116.
905-840-1116 India Bazaar. Dine in and take out. Great place. India Bazaar. Optimal security. With concerns about crime and terrorism on the rise, the demand for private security services is rising steadily to protect against different crimes. Optimal security. We have the guts to secure your life and business. Optimal security guards are trained with adequate knowledge about security techniques. Optimal security, your best choice of feeling secure. Optimal security. Call 365-994-0486. वेलकम बैक. आप इस वक्त मौजूद हैं शो टीम ऑफ टू टी टॉक में. अहमद एंड शाला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू ने आपको चाय पे बुलाया है और चाय के कप के साथ शो टीम ऑफ टू टी टॉक वॉच करने में बड़ा मज़ा है क्योंकि बातें ही बातें तो हैं और चाय पर हम कहते हैं कि चलो आओ चाय बनाओ फिर बातें करते हैं. चाय का वर्ड जो है ना वो आपको बहुत रिलैक्स कर देता है और इसीलिए शो टीम ऑफ टू टी टॉक में हम आपको बुलाते हैं कि रिलैक्स हो जाइए, हमारे साथ रहिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए और कुछ डिस्कस भी कर सकते हैं बाय कॉलिंग द स्टूडियो नंबर जो कि स्क्रीन पे चल रहा है 6472732393 पे. और इसके बाद हम आप अहमद किसी कमर्शियल पे हम लोगों को भेजना चाह रहे हैं. 2 सेकंड देख लीजिए क्या कह रहा हूँ मैं. The team of two! Just for you! The team of two! Just for you! Thank you. जी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपके लिए बहुत खूबसूरत इवेंट लेकर आ रहे हैं. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईद फेस्टिवल 2024 मार्च 29 से लेके शुरू होगा और चलता रहेगा रोजाना चांद रात यानी अप्रैल 9 तक, है ना. तो एनी डे आप आएँ, एंजॉय करें, शॉपिंग करें, रोज़ा खोलें. ईद की तमाम तैयारियां, शादी ब्याह की तमाम तैयारियां वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईद फेस्टिवल इवेंट्स बाय teamof2.com की तरफ से अहमद एंड शाला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपके लिए सजा रहे हैं मेपल बैंक्वेट एंड कन्वेंशन यानी मेपल बैंक्वेट हॉल में. और वो पूरा का पूरा मेपल बैंक्वेट हॉल का जितना बिल्डिंग का हिस्सा है ना वो पूरा जो है आप लोगों के लिए ले लिया गया है इस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईद फेस्टिवल के लिए. कोई टिकट नहीं होगा, कोई पार्किंग नहीं ली जाएगी पैसे आपसे. आपने सिर्फ वहां पर तैयार होके आना है, शॉपिंग करना है, लोगों से मिलना है, हल्ला गुल्ला करना है, रोजा खोलना है, डिनर करना है, लंच करना है, जो जी में आए करें, शॉपिंग करें, शादी की करें, बर्थडे पार्टीज की करें, ईद की करें. जी जनाब, ये सब आपके लिए सजाया गया है और तमाम बिजनेसेस को हम वेलकम करते हैं उसमें अपने बिजनेस की प्रमोशन, एग्जीबिशन एंड सेल के लिए, ताकि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकें, आप अपने क्लाइंट्स को बढ़ा सकें. और या आप स्टॉल लगाना चाहते हैं तो अपने एग्जीबिशन करना चाहते हैं, जब भी आप तमाम प्रमोशन के लिए और सेल्स के लिए 6472732393 पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और स्टॉल बुकिंग कर सकते हैं. लिमिटेड स्पेस अवेलेबल हमेशा हमेशा, क्योंकि वहाँ पर लोग अपनी अपनी दुकानें पूरे पूरे दिनों के लिए सजा के बैठ जाते हैं. और ये सिर्फ लोकली नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर लोग आते हैं, एग्जीबिशन करते हैं, सेल करते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं. जनाब सैयद मुनीर साहब भी हमें देख रहे हैं. थैंक यू बहुत एंड शुक्रिया आपका. वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक. और जितने लोगों ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है या पहले भी ज्वाइन किया है और अभी जितने लोग हमसे जुड़े हुए उन सबको हम फिर एक दफ़ा जो है
हैं वेलकम करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हम और आप साथ चलते रहेंगे। मैं बताऊं, अगर आपको आने वाले साल में आपको टैक्सेस के हवाले से कोई काम है तो आप संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म को जरूर आजमाइए। 9057908885, कॉरपोरेशन हो, छोटा बिजनेस हो, ऑडिट हो या पर्सनल टैक्सेस हो, सब करके देंगे। 9057908885। और इसके बाद RRSP, RESP, रियल एस्टेट, मॉर्गेज या लाइफ इंश्योरेंस के लिए ये वन स्टॉप शॉप है। 416-500-6322, मोहसिन वाटू। रियल एस्टेट के हवाले से अथर जाफरी, वेरी यंग एंड एनर्जेटिक अथर जाफरी से आप रियल एस्टेट के हवाले से कोई भी काम या बात आप कॉल कीजिए उनको 6472089724 पे। और आपको पता है कि अहमद और शाला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, सालों से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। रियल एस्टेट के हवाले से आपको घर खरीदना है, बेचना है, इन्वेस्टमेंट करनी है या नए प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेना है, रीसेल प्रॉपर्टीज को ग्रैब करना है, या आपने बिजनेस के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, आप बिजनेसेस देख रहे हैं, तो कॉल कीजिए 416-704-0651। अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू विद रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर। हाँ अहमद, पहले मैं आपको अब कुछ आगे जाने से पहले मैंने वादा किया था कि मैं आपके जनाब कुछ पाकिस्तान का टूर दिखाऊंगा, गोलगप्पे कैसे खाते हैं। एक सेकंड अहमद, अच्छा आप दिखाइएगा, लेकिन उससे पहले मैं ये भूल जाऊंगी, बहुत जरूरी है मेरे प्यारे लोगों के लिए कि टेस्ला ओनर्स जो है इस वक्त, टेस्ला रिकॉलिंग 2 मिलियन व्हीकल्स इन US एंड कनाडा। ओह वाह। हाँ, बाज लोग इतने मसरूफ होते हैं अपने जॉब में, फैमिली में, जो भी काम घर में, कि उनको न्यूज नहीं उन तक पहुंच पाती टाइम पे, गूगल तक पे नहीं जा पाते बाज लोग। बता दीजिएगा, बहुत बड़ी गाड़ी उन्होंने ली, हाँ टेस्ला की। तो उनके, अब मैं आपको ये बताऊं, फिर से कह देती हूँ, टेस्ला रिकॉलिंग 2 मिलियन व्हीकल्स इन US एंड कनाडा बोथ। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ओनर हैं इसके तो जरूर देखिए। दूसरे ये कि गवर्नमेंट रिवर्स द प्लान ऑफ द सिटी के स्प्लिट नहीं किया जाएगा, विच इज वेरी वेरी गुड। आई एम हैप्पी। पील रीजन को पहले विल स्टे टुगेदर, पील रीजन विल स्टे टुगेदर। एंड जहाँ तक मेरी समझ है, उसके लिहाज से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है। क्योंकि देखिए, मेरे ये था कि I was really scared. स्प्लिट किया जा रहा था पावर की वजह से, कि सबके हाथों में अपनी अपनी पावर है, लेकिन नहीं, इस तरह से बहुत से अखराजात बढ़ जाने थे। और एक्चुअली पब्लिक के ऊपर बहुत इसका असर पड़ना था, बहुत पड़ना था, प्रेशर भी होता और असरात भी बहुत आने थे, हेल्थ केयर के हवाले से, हर तरह से, स्कूल के हवाले से, हर इंडस्ट्री में इसका बहुत हार्ड टाइम हो जाता। अभी देखिए, इजीली एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। हाँ, और दूसरी चीज, एक बात मैं ये कह रही थी, कैनेडियंस आर पेइंग हाईएस्ट डेब्ट ऑफ देयर इनकम, ऑफ कोर्स, है ना। और 100 बिलियन इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेजेस कैनेडियन पे कर रहे हैं। 100, जितने भी कैनेडियंस जो इस वक्त घरों की मॉर्गेज पे कर रहे हैं, तो उन्होंने रफली ये हिसाब लगाया कि 100 बिलियन सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कैनेडियन। तो कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए पब्लिक के लिए, और उनको लिविंग अपनी उनकी आसान बनानी चाहिए। ऐसे कोई तरीके होने चाहिए, सब्सिडी होनी चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए ऐसे। तो जनाब, ये मेरा कंसर्न था, मैंने सोचा कि मैं ज़रूर पहले शेयर कर लूँ, फिर आपको, हमें जो कुछ भी दिखाना है वो हम आपको दिखाएंगे। जस्ट स्टे ट्यून, वापस भी आ रहे हैं, और अभी थोड़ा सा प्रोग्राम में 2-4 बातें और। चलिए गोलगप्पे दिखाते हैं कि कैसे। जान आपको क्या मालूम, पूरी वीडियो बनाई है उन्होंने। बस अम्मा, ये देखिए जनाब, गोलगप्पे।
पता नहीं मे भी मोर होता है इधर की भी बनाएंगे अगर छोटा सा था ना तो आया तो वो रोड में स्टाइलो वगैरह दिस इज कराची इसका भी बना ले ये जो वहाँ मिली है पता चलता वो अच्छा देखिए इतने मज़े से खा रही थी तो इन लोगों ने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया तो मैंने जल्दी से प्लेट वापस कर दी कि नहीं चाहिए। अच्छा मैंने कहा था मुझे किसी अच्छी जगह से गोलगप्पे खाने हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट से गोलगप्पे खाने। तो हमारे प्यारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि देखो जो गोलगप्पे ठेले के होते हैं ना वो आपको कहीं मज़े के नहीं हो सकते। और ये लोग बड़ी बड़ी गारंटी दे के ले गए थे कि ये बहुत आपको नुकसान नहीं करेंगे और वाकई नुकसान नहीं किया। तो आप लोग भी डरा नहीं करें, अच्छी जहाँ रेकमेंडेशन हो वहाँ से कुछ खाया करें। बहरहाल अहमद रियल एस्टेट हाइलाइट्स में आप थोड़ा सा चले जाइए, कुछ डिस्कशन कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। जी जनाब, तो रियल एस्टेट हाइलाइट्स में वेलकम। आप सब लोग मुझे देख रहे हैं, आप शाला को देख रहे हैं, यू आर वाचिंग शो टीम ऑफ 2T टॉक। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि दैट वाज माय प्रेडिक्शन और लोगों ने मुझसे इख्तलाफ भी किया और उन्होंने कहा कि भाई कैसे आप कह रही हैं। मैंने कहा ये था कि इंटरेस्ट रेट जो है गिरेंगे, बहुत जल्दी गिरेंगे। कह रहे नहीं 2 साल तक ये वो। मैं कह नहीं विल। और देख लीजिए कि आप वजह ये थी कि देखिए एक्सपीरियंस होता है। मैंने ये चीज़ नतीजा इस तरह से निकाला कि अभी हमारे जो सेंट्रल बैंक ने 2-3 दफ़ा से बिल्कुल खामोशी थी, इंक्रीज नहीं हुआ और कोई चेंजेस नहीं हुई। तो दैट वाज एन इंडिकेशन। मैंने कहा यार ये अब इंटरेस्ट रेट ड्रॉप करेंगे 100, क्योंकि बहुत से लोग बहुत कुछ लूज कर रहे थे, ठीक है ना। और इंटरेस्ट रेट बड़े होने की वजह से लोगों की बाइंग पावर हर तरह से, बड़े बिल्डर से लेकर के छोटे लोग उन्होंने हाथ रोक लिए थे। अब क्या था, ये ज़रूर होना चाहिए था और वही हुआ। और जैसे कि मैंने कहा आप लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह कि इंटरेस्ट रेट आप देखिएगा करीब ये गिरेंगे और प्राइजेस बढ़ेंगी नेक्स्ट ईयर। ये मार्च से पहले ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। बहुत ही मामूली सा इंटरेस्ट रेट गिराएंगे, लेकिन उससे देखिएगा कि रियल एस्टेट मार्केट में प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा और ये बतदरीज हर कुछ महीने पे ये आप देखिएगा इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होंगे और कीमतें बढ़ती जाएंगी। जो प्राइजेस 1.78 मिलियन से 1 बिलियन पे आ गई थी या इससे भी कम, दे आर कमिंग बैक जी। और आप लोग रुजू कीजिए। अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू आपकी खिदमत में हाजिर है। पास्ट एक्सपीरियंस आप देख लीजिएगा। यू गाइस जिनको मैंने इन्वेस्टमेंट करवाई थी दे मेक मनी, और जिनको लोगों को इस तरह से मैंने कहा था कि लुक दिस इज द टाइम टू सर्व, दे आर हैप्पी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमसे रुजू कीजिए और हम आपको सही मशवरा देंगे। 416-704-0651 बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस इंशाल्लाह। और आपको बहुत जो है हर तरह से इत्मीनान दिलाने के लिए, और उसके साथ साथ ये भी आपको ऑफर है कि जनाब अगर आपको घर बेचना है तो फ्री मार्केट एवेल्युएशन एट नो ऑब्लिगेशन एट ऑल। और अब आप हमसे घर आप ले रहे हैं तो इंशाल्लाह इंटरेस्ट रेट आपको बेहतर से बेहतर दिलाया जाएगा। आपके साथ साथ चलेंगे और आपकी भरपूर मदद करेंगे इन ऑर्डर टू बाइंग रियल एस्टेट। चाहे आप प्री कंस्ट्रक्शन हो या रीसेल हो, जस्ट टॉक टू अस। और हमारे साहबजादे को मत भूलिए, इंतहाई एक्सपीरियंस 15-16 years or more. He's a broker and smart real estate within Remax Real Estate Center, जो कि हमारा ऑफिस मिसिसागा में है, very close to Square One. You can talk to us, you can come and visit us. The number again, his number is 647-208-9724. Athar Jaffrey, 647-208-9724. अथर जाफरी को ज़रूर कॉल कीजिएगा। और इसके साथ साथ जनाब विजिट करने के लिए एनी टाइम गिव अस अ कॉल 416-704-0651. अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू। जी शाला जी इलियास अहमद शेख साहब आ चुके हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे वेरी सुन हम आपसे गुड बाय भी करेंगे, लेकिन एक बात और आपसे देखिए, हमारा प्रोग्राम शुरू होता है 10:30 बजे एवरी थर्सडे और एवरी सैटरडे को सुबह 11 बजे ईस्टर्न टाइमिंग से। जी बिल्कुल।
अच्छा एक बात शेयर करना चाह रही हूँ कि देखें इतना दुनिया में इन्फ्लेशन है, नॉर्थ अमेरिका में भी इन्फ्लेशन है, सही लेकिन लोग एक्चुअली ये शायद पैसे बनाने के लिए देखिए कि लीगल स्पोर्ट्स बेट करते हैं ना जो, लास्ट ईयर अमेरिकन ने कितना खर्च किया इसके ऊपर, $11 बिलियन। yes it is in billions यानी उन्होंने बेट लगाई, उन्होंने स्पेंड किया इतना पैसा Right, बेट लगाने right. पे। तो देखिए इन कंट्रीज में गैम्बलिंग बैटिंग ये सब चीजें बड़े पैमाने पे होती हाँ, और देखिए कि लेकिन उन्होंने कहा कि ये पैसा वो खर्च हुआ जो गेम से पहले लोगों ने हाँ। किया। अच्छा गेम से पहले भी बैट करते हैं, ये करते हैं कौन जीतेगा, लेकिन ये भी करते हैं कौन ज्यादा स्कोर करेगा, कौन सा प्लेयर कौन सा स्कोर करेगा, कौन सा प्लेयर आउट हो जाएगा, हर बात पर yes बेट लगती है। $11 बिलियन is a lot of money. a lot of money है because ना? they have a lot of money हाँ. so they are doing a lot of लेकिन some people are spending that money and making that money. yes they are And that's some why people- it's going on And some people are losing a lot. जो लूज का उन्हीं की बेस पे तो कुछ लोग बना रहे हैं और किस- कोई किस कोई तरह फोर्स से? तो किसी को कर नहीं रहा हाँ. it's all willingly Happily हो रहा है ये। yes it is हैप्पीली हो रहा है ये। पोर्टर एयरलाइन और जो अलास्कन एयरलाइन है उन्होंने पार्टनरशिप कर ली है अच्छा। और अब फ्लाइट्स टू टोरंटो कैलिफोर्निया फ्रॉम जनवरी 12, 2024 होंगी जो पार्टनर के साथ होंगे। एक बात क्यूबेक की एक बात है, मुझे पूरी तरह ये बात समझ नहीं आई, जो मैंने जहां तक उसको पढ़ा और समझा वो ये लगा कि ज्यादा फ्रेंच यूज करनी होगी अब, ये वो प्रोविंस कह रहा है, इवन इन इंग्लिश यूनिवर्सिटीज। okay तो आने वाले एडमिशन लेने वाले ये आप लोगों के लिए मैं कह रही हूँ जिनके बच्चे या जो बड़े भी तो एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी से, तो ये अवेयरनेस देनी होती है कि वहाँ पर फ्रेंच आपको ज़्यादा होगा। दूसरे क्या क्या मिसहैप्स हो जाते हैं दुनिया में। अहमद, जाने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि फैमिली ऑफ अ शिकागो वुमेन जो है उसके लिए एक बात, वो जो शिकागो वुमेन थी एक्सीडेंटली लॉक्ड इन द फ्रीजर और 10 मिलियन का उन्होंने सू किया है इस बात पर। तो मुझे लगता है 10 मिलियन तो नथिंग है, इतनी बड़ी बात है कि अच्छा फ्रीजर में थोड़ा सा अपने कनाडा के बारे में बात हो जाए, अपने प्रोविंस के बारे में। शायद इजाजत है? देखिए, बिल्कुल। वरना मैं भूल जाऊंगा, बिल्कुल। वक्त भी कम है। वो है कि अभी रिसेंटली एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और लोग बहुत खुश हैं, और हुकूमत से लेकर के और प्रोविंशियल और आम कंज्यूमर्स के हाँ, very important. स्टोर्स और शराब हर जगह मिलेगी फ्री। ठीक है, छोटे स्टोर से लेके बड़े स्टोर्स में। इसमें देखिए दोनों बातें, लोगों को फायदा होगा, लोगों को सहूलियात बहुत हो जाएंगी, बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि देखिए ड्रग फोर्स साहब ने सब कुछ कहा, उन्होंने कहा आपको ये वाली भी मिलेगी, बियर भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी, सब कुछ होगा। मैंने उनकी बात से ठीक है इत्तेफाक करते हैं सब लोग, क्योंकि इट्स बिजनेस एंड बिजनेस को और मौके मिलेंगे लोगों को, बिजनेस अच्छा हो जाएगा लोगों का। चलिए, साथ साथ उनको ये जरूर कहना चाहिए था, ये मेरा एक उनको मशवरा है कि उनको ये कहना चाहिए था, उसके बाद ये कह देते तो बड़ा अच्छा था, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ये कहना चाहिए। देखिए अब क्या है, लोगों का कंसर्न है कि जो टीनेजर्स हैं, सिर्फ कहना नहीं चाहिए हमें। नहीं सुने तो उसमें ये कि सब लोग रीच में आ गया, हर चीज हर मोहल्ले में आ गई, समझ लीजिए एक तरह से। तो ये कंज्यूम करेंगे लोग ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। हेल्थ के एतबार से अगर देखा जाए तो वो लोग जो है इस चीज के उनके बहुत सारे कंसर्न्स हैं, जो जहनी मरीज हैं, जो परेशान हैं, और जो इस तरह से मतलब बहुत से, और जो इसके एडिक्ट हैं और उनके जो इलाज मालजे चल रहे हैं, उनके बहुत बड़े बड़े कंसर्न्स हैं, हेल्थ कंसर्न्स हैं। चलिए बहरहाल जो डिसीजन है गवर्नमेंट का वो है, लोग खुश हैं, ठीक है, लेकिन मेरा आप लोगों को मशवरा है कि प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। और अगेन मैं यही कहूँगा, प्लीज़ डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बहुत ख़राब होते हैं। जी अहमद, देखिए ये चेंजेस बड़ी तेज़ी से आ रही हैं, जैसे पार्क में अलाउ कर दिया गया है,
जो पहले अलाउ नहीं था, पार्क में भी अलाउ कर दिया गया है। तो ये एवरी ग्रोसरी स्टोर, मैं पूरी बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को, एवरी ग्रोसरी स्टोर कैन सेल अल्कोहल ड्रिंक्स। और फिर 2026 में बिग बॉक्स स्टोर्स जो है ना, उनमें भी वो भी अल्कोहल को बेच सकेंगे, एंड इवन गैस स्टेशन। तो आपने जो बात की कि ये भी कहना चाहिए उनको ये खबर बताने के फौरन बाद कि प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, बिल्कुल 100% सही। मैं ये कहती हूँ कि हर ड्रिंक के ऊपर ये भी लिखना चाहिए, ड्रिंक के ऊपर एक स्टिकर लगना चाहिए, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। हर ड्रिंक के ऊपर एक स्टिकर लगा होना चाहिए, ताकि जैसे वो बॉटल से पलट रहे हैं उनको ये बात याद आ जाए, इवन इफ दे आर नॉट इन होश, ऑलरेडी काफी वो ड्रंक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो ये देखें, स्टिकर उनको नजर आए और उसकी एक खास शक्ल हो और खास कलर हो, ताकि लोगों को पता चले कि ये सिर्फ नो ड्रिंकिंग नो ड्राइविंग का स्टिकर है। ये शो टीम ऑफ टू टी टॉक की रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है, और अगर इस चीज को लोग दूसरों तक पहुंचा सकें, हाईली जो लोग ऊपर ऑन टॉप ये सब डिसीजन लेते हैं, तो शो टीम ऑफ टू टी टॉक की तरफ से एक अच्छा काम हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि वी लव यू ऑल, लेकिन हमें तो जाना ही पड़ेगा, क्या किया जाए। कितने भी टाइम हम आपके साथ रहते हैं हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपके साथ रहना हमें अच्छा लगता है। वी ऑलवेज कम ऑन थर्सडे नाइट लाइव ऑन फेसबुक। शो टीम ऑफ टू टी टॉक आपके लिए आता है अहमद एंड शहला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू। आपको चाय पे बुलाते हैं और आप हमारे साथ चाय पे आते हैं, और जैसा कि अहमद ने कहा, बुलाते हम हैं शो टीम ऑफ टू टी टॉक करने के लिए। हमारा टी टॉक शो है और आपकी चाय है, हमारी दावत है चाय पे, और आप अपनी चाय के साथ आते हैं। तो जब भी शो टीम ऑफ टू टी टॉक सुना करें, इसका आसान चाय के कप के साथ आया इसका आसान जुमला ये, शो हमारा चाय अपनी अपनी, बस। लेकिन होनी है अपनी अपनी चाय। हाँ अहमद, हमें रैप अप करना होगा। जाने से पहले एक दफा और बता दूं कि इवेंट्स बाय टीम ऑफ टू जो है 2024 के प्लान हो चुके हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईद फेस्टिवल जो कि मार्च 29 से शुरू होगा और अप्रैल 9 तक चलता रहेगा। रोजाना आप किसी दिन भी आ सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, किसी वक्त भी आ सकते हैं। फ्री पार्किंग है, फ्री एडमिशन है। स्टॉल बुकिंग करनी है या स्पॉन्सरशिप करनी है बिजनेस के हवाले से, तो आप कॉल कीजिए 6472732393 पे। जी अहमद, हमें खुदा हाफिज करना होगा। पहले आप एक कमर्शियल पे चलते हैं, फिर हम खुदा हाफिज करते हैं। Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ। Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a house or selling. तो जनाब जाने का वक्त हुआ चाहता है, जैसे कि शाला ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, और उसके बाद यूट्यूब पे भी हमें देखिएगा और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा काइंडली। बहुत अच्छा लगा, सो नाइस ऑफ यू, एंड कीप वाचिंग शो टीम ऑफ टू टी टॉक। आज के लिए मैं ये कहूँगा कि एक रिमाइंडर के साथ कि हैव यू डन योर वर्कआउट, इफ नॉट सो डू सो, व्हाई, बिकॉज आई सेड सो। कीप वर्किंग आउट एंड इट वर्क्स। इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू मच बेटर। तो जनाब रियल एस्टेट के बारे में कोई बात पूछनी है आपने, इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, रीसेल हो या प्री कंस्ट्रक्शन हो, आप हमें ज़रूर याद रखें। एक ज़माने से हम आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। मेरे बात जैसा कि मैंने हमेशा कहा कि देखिएगा कि वक्त वाकई आएगा कि आपकी जो आपने कहा ना कि कीमतें बहुत गिर गई हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत चढ़ गए, अब वक्त है, यही वक्त है, सही वक्त है कि इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ठीक है ये गिरने वाले, लेकिन प्राइजेस बहुत बढ़ जाएंगी। और हमेशा जैसे मैंने अभी कुछ प्रॉपर्टीज दिलाई लोगों को और उनसे यही कहा, मैं कहा देखिए आप ले लीजिए और इंटरेस्ट रेट को वेरिएबल और शॉर्ट टर्म पे रखिएगा, एंड दे कैन ऑलवेज चेंज ऑप्शन के साथ। तो ठीक है ना,
कम कीमत से फ़ायदा उठाया, इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा अरसे के लिए लॉक नहीं कराया, तो ये सब चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होंगे, छोटा सा भी ड्रॉप होगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी होगा, और कीमतें जो है दोबारा फिर से आप ये देखिएगा वापस अपनी जगह पर आस्ता आस्ता पहुँच जाएंगी। तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट गिरा हुआ होगा और आपको कीमतें भी, लेकिन वो देखिए बैलेंस कीजिए आप, इससे आओ मैथ, इफ इट वर्क्स फॉर यू गो फॉर इट। हमें कॉल कीजिएगा 416-704-0651, वक्त के साथ हम आपको वक्त सही मशवरा देंगे इंशाल्लाह। और अतर जाफरी को भी मत भूलिएगा, अतर जाफरी हमारे साहबजादे वेरी वेल एक्सपीरियंस, उनका नंबर है 6472089724। हमसे मिलने के लिए, हमारे ऑफिस में आने के लिए, जो कि हमारा ऑफिस में सागा में है, वेरी क्लोज टू स्क्वायर वन, 416-704-0651। अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू, जस्ट फॉर यू। दुआओं के साथ कि रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को सेहत ज़िंदगी और खुशियाँ नसीब फरमाए, आपकी दिली मुरादें, नेक तमन्नाएं, ये ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आप लोगों को कदम कदम पर कामयाबियाँ नसीब फरमाए। रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की हिफाजत करे, आप लोगों को महफूज रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे परवरदिगार, हमें भी अपनी दुआओं में हमेशा शामिल हाल रखें। इंशाअल्लाह सैटरडे को मुलाकात होगी सुबह 11 बजे ईस्टर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, फ़ी अमान अल्लाह। जी जनाब, अब तो अहमद ने भी खुदा हाफिज कर लिया, तो मुझे जाना ही होगा, और जाना बहुत ज़रूरी है। जाएंगे नहीं तो वापस कैसे आएंगे, क्योंकि हमारी आपसे मुलाकात होगी सैटरडे मॉर्निंग 11 AM ईस्टर्न टाइम, और हम आपसे कहेंगे गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, तो गुड मॉर्निंग शो में आपसे सैटरडे 11:30 शो टीम ऑफ टू टी टॉक आपकी नज़र होगा। अपना ख्याल रखिएगा। आई होप कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया हो, कुछ नॉलेज मिली हो, कुछ आगाही हुई हो, और कुछ मज़ा आया हो। बिल्कुल कोशिशें हमारी यही होती हैं। अपना ख्याल इसलिए रखिएगा कि हमें आपसे दोबारा मिलना है। और फिर से कहूँगी, शो टीम ऑफ टू टी टॉक का मैसेज, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, एंड क्या कहना चाहिए कि बी सेटिस्फाइड, क्योंकि अपनी लाइफ जो कुछ भी आपके अराउंड में हो रहा है, जिस तरह भी आप जॉब पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, घर में हैं, फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हैं, तो हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें, और खुदा का शुक्राना ज़रूर अदा करना है कि उसने हमें खुश रखा हुआ है। बहरहाल अपना ख्याल रखें। अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू, जस्ट फॉर यू, कहते हैं आपको अल्लाह हाफिज़ और शब बखैर।